दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। विवेक और उसके 4 दोस्त आर्यन, नील, समीर और प्रतीक कश्मीर घूमने का प्लान बना रहे थे। वे सब जीवन की भागदौड़ से थक चुके थे और कश्मीर की खूबसूरती में सुकून की तलाश में थे। दिसंबर का महीना था और घाटी में चारों ओर बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिछी थी। दोस्तों का उत्साह चरम पर था। उन्होंने कुछ ही दिनों में अपना सफ़र तय किया और एक ठंडी सुबह श्रीनगर पहुंच गए। श्रीनगर की खूबसूरती ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। पहले 2 दिन तो उन्होंने डल झील, शंकराचार्य मंदिर और मुगल गार्डन जैसे कई खूबसूरत स्थान देखे, लेकिन तीसरे दिन उन्होंने एक अलग रोमांच की खोज का फैसला किया। वे कहीं भीड़ भाड़ से दूर कश्मीर की किसी अनजानी जगह पर जाना चाहते थे। होटल के रिसेप्शन पर उन्होंने इसके बारे में बात की तो वहाँ के एक स्थानीय व्यक्ति ने उन्हें एक गांव का नाम बताया जो श्रीनगर से करीब 3 घंटे की दूरी पर था। उस व्यक्ति ने चेतावनी भरे स्वर में कहा, वहाँ जाने की हिम्मत तो कर सकते हो, पर वहाँ रात मत बिताना। उस गांव के बारे में कई खौफनाक किस्से सुने गए हैं। दोस्तों ने उस चेतावनी को एक कहानी समझकर नज़रअंदाज कर दिया और अगले दिन सुबह जल्दी उस गांव की ओर निकल पड़े। रास्ते में बर्फ़ से ढकी सड़कें और ऊंची नीची पहाड़ियां थीं। आखिरकार कुछ घंटों बाद वे एक सुनसान गांव में पहुंचे। वहां कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था, केवल पुरानी लकड़ी के घर और टूटे फूटे रास्ते थे जो गांव की वीरानगी को और भी खौफनाक बना रहे थे। वहां पहुंचते ही शाम ढलने लगी। बर्फ से ढके घरों के पीछे सूरज छिपने लगा और चारों ओर सन्नाटा छा गया। दोस्तों ने सोचा कि वे जल्दी से गांव का थोड़ा हिस्सा देखेंगे और फिर वापस लौटेंगे, लेकिन जब उन्होंने अपनी कार स्टार्ट करनी चाही तो कार ने काम करना बंद कर दिया। कार के इंजन में ठंड से कुछ खराबी आ गई थी। अब उनके पास गांव में रात बिताने के सिवा कोई चारा नहीं था। चारों ने डरते हुए गांव के खाली घर में पनाह ली। घर के अंदर अजीब सी ठंड थी। लकड़ी की छत पर बर्फ जमी हुई थी और हर कोने में एक रहस्यमयी सन्नाटा फैला हुआ था। चारों दोस्त ठिठुरते हुए बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। तभी नील को घर के एक कोने में एक पुरानी खिड़की से झांकते हुए एक हल्की सी छाया दिखी। उसने सोचा कि यह उसका वहम है, लेकिन उसके चेहरे पर डर देखकर बाकी दोस्तों ने भी उसकी ओर ध्यान दिया। सभी ने उस खिड़की की ओर देखा, पर वहां कुछ नहीं था। विवेक ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, अरे शायद कोई पुरानी जगह है, इसलिए ऐसा लग रहा है, सब ठीक है। तभी घर के अंदर एक ठंडी हवा का झोंका आया और साथ ही घर के एक अंधेरे कोने से किसी की हल्की सिसकी सुनाई दी। सिसकी इतनी हल्की थी कि सभी को शक हुआ कि यह असली थी या उनका वहम। आर्यन ने अपनी टॉर्च निकाली और उस कोने की ओर रोशनी डाली। टॉर्च की रोशनी में उन्हें एक परछाई दिखाई दी, मानो कोई झुकी हुई आकृति वहां बैठी हो, अपना चेहरा ढके हुए। अचानक वह आकृति हिली और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। चारों दोस्तों का खून जम गया। किसी के गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। सभी ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे ज़मीन में धंस गए हों। धीरे धीरे वह आकृति उनकी ओर बढ़ती गई और उसके चेहरे से सफ़ेद कपड़ा हट गया। यह एक बूढ़ी औरत थी जिसकी आंखें खून से लाल थीं और चेहरे पर डरावनी शिकनें थीं। वह औरत बुदबुदाते हुए बोली, तुमने मेरे घर में क्यों घुसपैठ की है? उसकी आवाज़ इतनी ठंडी और खौफनाक थी कि सभी के रोंगटे खड़े हो गए। विवेक ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें माफ़ कर दीजिए, हम यहाँ सिर्फ रुकने आए थे। लेकिन उसकी बात अनसुनी करते हुए उस बूढ़ी औरत ने अपनी लंबी उंगलियां उसकी ओर बढ़ाई और ठंडे लहजे में बोली, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। इतना कहते ही उस औरत ने ज़ोर से चीख मारी। चारों दोस्तों के कानों में चीख की आवाज़ गूंज उठी। अचानक घर की सारी खिड़कियां अपने आप खुल गईं और बाहर से बर्फीली हवा का झोंका अंदर घुस आया। दोस्तों ने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया था। चारों घबराकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। प्रतीक ने हिम्मत करके अपने मोबाइल से मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क गायब था। अचानक
एक अजीब सी खुसुर फुसुर की आवाज़ हर कोने से सुनाई देने लगी, मानो कई लोग एक साथ बुदबुदा रहे हों। उन दोस्तों के चारों ओर से अजीब परछाइयाँ उभरने लगीं। परछाई की आंखें लाल थीं और वे धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थीं। नील ने अपने दोस्तों से कहा, हमें प्रार्थना करनी चाहिए, शायद इससे हमें मदद मिले। सभी ने ज़ोर से भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया, लेकिन फिर अचानक सभी परछाइयाँ गायब हो गईं। दोस्तों ने राहत की सांस ली और सोचा कि अब शायद सब ठीक है। लेकिन तभी दरवाजे के पास एक परछाई प्रकट हुई। वह बूढ़ी औरत फिर से आ गई थी। इस बार उसके हाथ में एक लालटेन थी जो खून से भरी हुई लग रही थी। वह बोली, तुम लोग बाहर जाने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन यहाँ से कोई नहीं निकल सकता। जो एक बार इस गांव में रात बिताता है, उसकी आत्मा यहीं कैद हो जाती है। इतना कहकर उसने दरवाज़ा खोल दिया और ठंडी हवा के झोंके के साथ वो बूढ़ी औरत और परछाइयाँ गायब हो गईं। डर और घबराहट में चारों दोस्तों ने दरवाजे से बाहर भागकर जंगल की ओर दौड़ लगा दी। वे तेज़ी से भाग रहे थे, बर्फ़ में फिसलते गिरते हुए, लेकिन उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है। कई घंटे दौड़ने के बाद उन्हें सुबह की हल्की रोशनी दिखाई दी और वे पास के गांव में पहुंच गए। गांव वालों ने उन्हें बुरी हालत में देखा और तुरंत मदद के लिए दौड़े। विवेक ने किसी तरह गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति से उस गांव के बारे में पूछा। बुजुर्ग ने कहा, वह गांव पिछले 50 साल से वीरान पड़ा है। कहते हैं वहां एक विधवा औरत की आत्मा है जिसने अपने परिवार के खो जाने के बाद खुद को खत्म कर लिया था। वह हर आने वाले को उसी दुख में फंसा लेती है। चारों दोस्त सहमे हुए खड़े रहे और समझ गए कि उन्होंने मौत के कुएं से खुद को कैसे निकाला। कश्मीर की खूबसूरती अब उनके लिए हमेशा खौफनाक यादों में बदल चुकी थी।